जय रुक्मिणी माता की जय जगन्नाथाय जय बलदेव ध्रुवता जय सुदर्शना जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय गौरान्विताय जय भक्ति सदा सरस्वती स्वामी महाराज की जय भगवान आचार्य भक्ति कुंज की जय आचार्य दास ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादा शिवासादि गौरवृंद की जय श्री राधा कृष्ण भगवतीनाथ श्याम राधा गिरिलोधन की जय श्री वृंदावन धाम की जय जगदीपनाथ धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय यमुना माई की जय देवी तुलसी महारानी की जय शिशुपुरी द्वारकाधी जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य शिशुपाल निताय की जय ग्रंथराज भागवतम की जय भगवद गीता यथा पुराण की जय ऑल ग्लोरी सिस्टम डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी सिस्टम डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी सिस्टम डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी गोज टू गोविंद गरम जगत श्रीला प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी भगवान चारण श्री शिवाली पाश्चात्य देश तारणे समस्त देश तारणे हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सायं श्रीललिताविशाखां कृष्णवर्णं सिन्धुदीनबन्धुनिलपते गोपेश गोपिका कांतराधा कांतनमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पान्नुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी, हम लोग भगवद गीता यथारूप प्रारंभ की है, जिसमें कि अभी हमने जो प्रथम अध्याय भगवद गीता का है उसको पुनः आरंभ किया है, जिसमें हमने अभी पहले से 13 श्लोक तक चर्चा की थी। तो जो ये 3 भागों में हमने पढ़ना है, 1 से 6, 7 से 13 और 13 से 14 से 18 में पढ़ना है। तो अभी हम 1 से 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था कि युद्ध करने के जो कारण थे और कौन युद्ध कर रहा था, तो उसमें अर्जुन की कुछ शंकाएं थी जिसकी हमने चर्चा की। क्योंकि एक क्लास से ज़्यादा जो है बीच में गैप आ गया है, तो आज हम प्रारंभ से 13 तक सिर्फ इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे हम इसको दोबारा से रिटेन कर पाएँ। ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले अध्याय में पढ़ा था, पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसका जो मूल तत्व है वो क्या है, धृतराष्ट्र की जो इंक्वायरी है संजय के प्रति, तो धृतराष्ट्र इज इंक्वायरिंग टू संजय, और वो किस लिए इंक्वायर कर रहे हैं, दे वांट टू नो द पोटेंशियल ऑफ अर्जुना। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि वो पोटेंशियल जानना चाहते हैं, इसीलिए दे इंक्वायर अबाउट कि मेरे तथा पांडुपुत्रों के बीच में क्या होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी एनवियसनेस भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनवियसनेस होने के कारण वो एक जिज्ञासा में है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध टल जाए, क्योंकि वो अपने पुत्रों के प्रति भयभीत भी हैं
क्योंकि उनकी हार निश्चित दिख रही है, क्योंकि कृष्ण दूसरे पक्ष में है। और दूसरा क्या है, वहीं अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तो ये सत्ता हो सकता है हमारे हाथ से। यहाँ पर धृतराष्ट्र जो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजयता युद्ध सभा माम का पांडवच्छेव धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एक इच्छा में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्र ने क्या किया। तो यहाँ पर संजय उनको बताते हैं और संजय उनको राजन कह के संबोधित कर रहे हैं। तो उनका यहाँ मान भी बढ़ा रहे हैं और उनको राजन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो संभावना है जीतने की वो कम है, फिर भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए संजय ऐसी प्रस्तुति कर। दूसरा श्लोक है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ऐसे शब्द कहे। तो किसके बारे में बता रहे हैं? राजा, हे राजन, ठीक है। तो धृतराष्ट्र को राजन कह के संबोधित कर रहे हैं और कहा है कि पांडुपुत्रों के पास जाके उन्होंने ऐसे शब्द कहे। तो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरुजन के पास प्रथम रूप में गए, ठीक है। तीसरे श्लोक में बताया, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखकर जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन के दुर्योधन जो है अपने गुरु के पास जाके क्या कर रहे हैं, एक व्यंग्य कस रहे हैं। किस प्रकार का व्यंग्य कस रहे हैं कि कह कुछ और रहे हैं और कहना कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सरकास्टिक वे में ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ क्या करें, ये आचार्य, तो अपने गुरु कौन? द्रोणाचार्य। पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, तो किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य कह रहे हैं। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन है? अर्जुन। तो वहाँ पक्ष में जो भी खड़ा था वो सब द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। तो बताया, और द्रुपद के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। कौन है द्रुपद? द्रुपद के पुत्र, क्योंकि द्रुपद जो हैं उनके मित्र हैं और उन्होंने यज्ञ से जो है किसको उत्पन्न किया था? धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया था। और धृष्टद्युम्न क्या है? उन्हीं के विपक्ष में खड़े हैं और उनको इसीलिए उत्पन्न किया गया था ताकि द्रोणाचार्य का वध हो सके। तो जिसको व्यंग कसते हुए कह रहे हैं, जिन सेना के सेना नायकों को आपने युद्ध का कौशल सिखाया है वही आपके समक्ष खड़े हैं, कृपया करके ध्यान दें, कहीं आपका सिखाया कौशल ही आप पे भारी ना पड़ जाए, है ना। उसके बाद चौथे श्लोक में कहते हैं, सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यहाँ, तथा महारथी युद्धान विराट और द्रुपद भी हैं। तो यहाँ 3 लोगों की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है ना, जो धनुर्धर हैं। महारथी कौन है? युद्धान, विराट और द्रुपद। तो यहाँ पर जो है उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित। आगे कहते हैं, इसके साथ ही दृष्टकेतु, चिकितन, काशी भोज, पुरीजन, कुंती भोज तथा शैल जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अस्माकम तो श्लोक है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सैनिकों के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो पहले तो उन सेनापतियों के नाम बताए जो पक्ष पे खड़े थे। इसके साथ अर्जुन के साथ खड़े थे, ठीक है। अर्जुन के साथ खड़े थे तो द्रोणाचार्य जी को उन सभी लोगों के नाम बताए, परंतु यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मेरे साथ कौन कौन खड़ा है। तो यहाँ दुर्योधन अपने आप को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक उन्होंने सूचित किया कि कौन विपक्षी दल में खड़ा है, अब वो बताएंगे कि मेरे पक्ष में कौन कौन है। ऐसे लोग हैं जो कभी हारे नहीं, पर आज वो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं, जिन्होंने कभी हार फेस नहीं की, हमेशा विजयी रहे। तो यहाँ पे मेरी सेना में स्वयं आप हैं। क्या? अब यहाँ प्रमोशन दे दिया, स्वयं आप हैं, आपके होते हुए मुझे क्या किसी बात का संकोच होगा? आप सोचिए, मैं 2 बातें कह रहा हूँ, आप हैं तो मैं हारूंगा नहीं। यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ कह रहे हैं मेरे पक्ष में आप हैं, क्या आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? अगर हो सकता है तो गलत है। तो यहाँ पर व्यंग कस हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं मेरी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाम बताए जो दुर्योधन के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते थे युद्ध करने के। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने हेतु उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं।
हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह के भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने पर भी सीमित है, क्योंकि वो जूनियर है और भीष्म पितामह बहुत सीनियर है। तो यहाँ भीष्म पितामह जी को इंगित किया जा रहा है कि आपके होते हुए मुझे किसी प्रकार के संकट की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरा संरक्षण करेंगे। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो यहाँ पर पहले तो भीष्म पितामह जी को महान बताया गया है, परंतु साथ में उनके सामने खड़े हुए जो सैनिक हैं, बाकी जो जूनियर्स हैं, उनको ये भी बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं, कृपया ध्यान दें कि उन पर कोई कष्ट ना आ जाए। परंतु वो कहना चाह रहे थे कि भीष्म पितामह पे ध्यान दीजिएगा, कहीं वो पांडवों के प्रति उदार ना हो जाए। तो यहाँ उदारता ना दिखाएं, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए। भीष्म पितामह पे नजरें भी हो गई कि वो अपने पद से भ्रमित ना हो, और दूसरा उनको ये भी बता दिया कि आप भी महान हैं। अगर भीष्म पितामह सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप भी योद्धा कुछ कम नहीं हैं। आप ध्यान रखिएगा कहीं भीष्म पितामह को कोई कष्ट न पहुँचे। आगे चर्चा है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बड़े स्पष्ट रूप से जो है शंख बजा रहे हैं, और उनके शंख बजाने में भी कौशल। किस प्रकार का कौशल? यहाँ पर दो प्रकार का कौशल दिखा रहे। एक तो शंख बजाते ही ये बता दिया कि युद्ध में जो विनिंग पॉइंट है, जो विनिंग है, विन कैपेसिटी किसकी है? अर्जुन की। उनके शंख से ये स्पष्ट हो गया। परंतु दुर्योधन क्योंकि इस बात को समझ नहीं पाया, वो उस बात को हर्ष में ले रहा था कि भीष्म पितामह ने कितना ध्वनिपूर्वक शंख बजाया। परंतु शंख बजा इसलिए था क्योंकि विजय की घोषणा भीष्म पितामह ने की। भीष्म पितामह के शंख की ध्वनि से ये सिद्ध हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए उन्होंने ये शंखनाद किया है। परंतु क्योंकि बुद्धि इतनी दुर्योधन में थी नहीं कि उस शंखनाद के तत्व को वो समझ सके कि शंखनाद हुआ क्यों है, इतनी तेज शंखनाद क्यों हुआ, जिसकी वजह से जो सब लोगों को कोलाहल मच गया। और यहाँ पर बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ ये बता दिया गया कि शंखनाद द्वारा जो अर्जुन की विजय निश्चित है। क्यों? भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। तो आज हम जो है प्रभुपाद जी के मतानुसार, प्रभुपाद जी की वाणी के अनुसार हम ये पहले अध्याय को कवर करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है हमने 13 श्लोक तक किया था। तो चाहते हैं कि इसको समराइज्ड वे में समझ लें और फर्स्ट चैप्टर को आप लोग सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। और इसके जो मूल तत्व हैं आज हम उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम चर्चा का विषय श्लोक संख्या 14 से आज बताया जाएगा कि विजय के संकेत क्या है, ठीक है। और ये कौन से श्लोकों तक होगा? 14, 15, 16, 17, है ना, 18 और 19 और 20, 14 से 20 तक आज हम पढ़ेंगे कि ध्वनि के से युद्ध के विजय के संकेत क्या क्या है, ठीक है। और फिर उससे आगे चर्चा होगी कि अर्जुन की कौन सी ऐसी शंकाएं थी जिनका जवाब कृष्ण को भगवद गीता के रूप में देना पड़ा, ठीक है। वो चर्चा शुरू होगी 21वें। तो अभी हम पढ़ेंगे कि विजय के संकेत कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पर पहले 12 से 13 श्लोक जो हैं वो भी से कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी चर्चा कर देते हैं। तब भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना जैसे ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल था।
बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक और बहुत ही ध्वनि प्रज्वलित हुई होगा। भीष्म पितामह की प्रत्यक्ष भविष्यवाणी है ना, क्या है? भीष्मदेव ने कुछ कहे बिना शंख बजाया और प्रतीकात्मक ढंग से अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया उसे युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि वह दूसरे पक्ष में समक्ष भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध करना उनका कर्तव्य था और उस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन को सांत्वना भी दे रहे हैं और दुर्योधन को ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि जो सामने खड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं कृष्ण हैं जो कि विपक्ष में उनकी सहायता के लिए खड़े। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने इंगित की, इसको कहते हैं वेरी वेल एक्सप्लेनेशन, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, कि एक बात से कई बातों का भेद निकालना। पॉलिटिक्स डजंट मीन दैट, पॉलिटिशियन क्या होता है, इट डजंट मीन दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। पॉलिटिशियन मीन्स द वन, एक कार्य से कई कार्य सिद्ध करने वाला होता है पॉलिटिशियन, दूरदर्शी होता है, अपनी बात को प्रस्तुत करने वाला। तो यहाँ पर भीष्म पितामह हैं दुर्योधन को ये भी बता रहे हैं कि मैं कर्तव्य के पीछे नहीं हटूँगा, और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि युद्ध में जीतने के आसार भी नहीं। अब श्लोक संख्या 14 की चर्चा होती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन श्वेत घोड़ों पर द्वारा पीछे जाने वाले रथ पर आसीन है। उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इन्होंने कृष्ण ने और अर्जुन ने। यहाँ पर सूची आती है शंख की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला शंख है ऋषिकेश, जो क्या है पंचजन, कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पंचजन। धनंजय अर्जुन का नाम है और देवदत्त उनके शंख का नाम है, ठीक है। और ब्रकोदरा भीम का शंख है जिसका नाम पौंड्रिक है, ठीक है। युधिष्ठिर का शंख जो है अनंत विजय, ये युधिष्ठिर जी का शंख है। नकुल शंख बजाते हैं सुघोष शंख, सहदेव शंख बजा रहे हैं मणि पुष्पक शंख। तो इसके विस्तार में चर्चा हुई है। कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि वे इंद्रिय के स्वामी हैं। ऋषिकेश का मतलब है इंद्र के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। वो समस्त जीवों की इंद्रियों का उनके संपन्न है ना समर्पण के अनुसार निर्देश करते हैं। बस जितने भी बद्ध जीव हैं उनकी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है। यहाँ युद्ध भूमि में वे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। अर्जुन को पंचजन कहा जाता है क्योंकि वह इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की थी, इसीलिए उनका एक नाम धनंजय है। भीम को ब्रकोदर कहा जाता है क्योंकि जिस तरह वो खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसा हिडम्बा का वध किया। इसीलिए उनका जो है शंख नाम क्या है पौंड्रिक शंख, यानी पौंड्रिक नहीं है उनके, भीमसेन के शंख का नाम क्या है पौंड्रिक है। अन्य जैसे काशी भोज शिखंडी है ना, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु आदि सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। संजय ने धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया, क्या बताया कि शब्द दिव्यों शंखों और बताया कि लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो जाता रहा है कि इस महायुद्ध के सारा कुरुवंश मारा जाएगा और पांडवों को धोखा देने की उनकी अवैधानिक नीति बहुत प्रशंसनीय नहीं है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुंती को अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था कि ही प्रेशराइज हिम। और क्या किया था उन्होंने, यही मति उनको सिखाई थी। कूटनीति कैसे सिखाई थी कि आपको इस पे कब्जा करना है, किस पे, इस संपत्ति पे आपको कब्जा करना है। तो क्योंकि यहाँ पर संजय उनको बता तो रहे हैं
साथ साथ में ये भी इंगित कर रहे हैं कि जो आप करने जा रहे हैं और जो आपने किया है वो ठीक नहीं था, ये गलत था, और आपके ही कारण ये सारा युद्ध होने जा रहा है। आगे बताया जाता है कौरवों का हृदय वितरणीय हो गया। कौरवों का कैसे, जब ये शंख बजे, जब इन सभी लोगों ने शंख बजाए तो एक शंका सी उत्पन्न हुई। किस प्रकार की शंका? कहते हैं इनकी सेना में कम सैनिक थे और उनकी सेनाओं में बहुत ज़्यादा सैनिक थे, ठीक है। तो यहाँ पर 18 अक्षणी और 11 अक्षणी की सेना, तो 11 अक्षणी की सेना कम हो गई, 18 अक्षणी की सेना ज़्यादा हो गई। मगर जब 11 अक्षणी की सेना ने अपने शंख को नाद किया, शंख बजाए, तो उनको एक भ्रम हो गया कि हमें तो पता चला था कि सेना की सीमाएं बहुत कम हैं, परंतु यहाँ शंख की ध्वनि से पता चलता है कि इनकी सेना तो हमसे भी ज़्यादा बड़ी है। विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल बन गई और आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को वितीर्ण करने लगी। इसको उनके हृदय में एक विचलित हो बैठे, ये क्या हो रहा है। पांडवों का कृष्ण जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों के अनेक शंख बजे तो पांडवों के हृदय वितीर्ण नहीं हुए। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले किसी प्रकार का भय नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, निश्चित रूप से उसे क्या होता है, उसको सुरक्षा मिलती है कि जो मैं कर रहा हूँ भगवान के सानिध्य में कर रहा हूँ, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आगे बताया जाता है धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने जिसके ध्वजा पर हनुमान अंकित थे, जिसको कपिध्वज भी कहा जाता है, ठीक है ना, अंकित है। श्री कृष्ण ने कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब यहाँ पर क्या है, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और इसके बाद भगवान से क्या शब्द कहे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह विजय का दूसरा चिन्ह है, ठीक है ना। तो हनुमान जी का चिन्ह उसमें था जिसका नाम था कपिध्वज, क्योंकि हनुमान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम की मदद की थी। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और इसी कारण से उन्हें नित्य सेवक हनुमान और नित्य संगी क्या है, सीता, वैभव की जो लक्ष्मी है, वैभव की जो देवी हैं, भी अर्जुन के साथ उपस्थित थी। तो जो वैभव मिल रहा था वो भी अर्जुन के समक्ष में था। आगे बताया जाता है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत किसे कह रहे हैं? कृष्ण को, है ना, जो कभी अपने कार्य में च्युत नहीं होते, मतलब फेल नहीं होते, उनको अच्युत कहा जाता है। हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने वाले और उनका मुझे सामना करना है, उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर वो देखना चाह रहे थे कि जो मेरी बात नहीं सुन रहे, यहाँ थोड़ा सा कठोरता से उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझा के थक गया हूँ कि युद्ध नहीं करना है, फिर भी उनकी बुद्धि में इतना नहीं आता कि मैं तो उनसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। कृष्ण को अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के स्नेह के कभी असफल नहीं होते और उनकी सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कभी असफल नहीं होते, सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। यहाँ सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन बिना संकोच के किया, तथापि सभी परिस्थितियों में उनकी परम स्थिति अक्षुणी बनी रही। अक्षुणी किसे कहते हैं? छोटी बनी रही। क्या बने थे? सारथी। बड़े होकर भी छोटे। वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया अपने आप को? सारथी के रूप में रिप्रेजेंट किया। आप समझ रहे? मगर सारथी का मतलब जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। जिसके सारथी हो कृष्ण, वो कभी हार नहीं सकता।
तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, एक वात्सल्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे एक शुद्ध भक्त हैं, किंतु वे मजबूर हुए दुर्योधन की जिद के कारण, जो कभी भी किसी शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सहमत नहीं था, जिससे सामना करना था शक्ति का अर्जुन अनुमान लगाना चाहते थे कि वहाँ युद्ध के बीच में जाके, दोनों सेनाओं के बीच में जाके वो अनुमान लगाना चाहते थे। और साथ में एक और लक्ष्य था, मुझे देख के, मेरी करुणा को देख के हो सकता है उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। फिर भी वो अनुमान लगाना चाह रहे थे कि अभी भी इनकी मति में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे युद्ध ना करने की आशाएं उत्पन्न हो जाएं, इसीलिए वो उनके बीच जाना चाहते हैं। ठीक है, और एक कारण और बताया है आचार्य द्वारा कि वहाँ पर वो सारे लोगों के बीच में, अपने गुरुओं के बीच में, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के बीच में जाके क्षमा की याचना भी करने जा रहे हैं कि युद्ध के लिए आ तो गया हूँ, मगर मेरे लिए अपराध से कम नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही गुरुओं को, अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। तो एक साथ कई सारे उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे। इन विचारों की चर्चा आगे होगी, जो मैं आज अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक बात में मतलब युद्ध की सेनाओं के बीच में जाने के कई उनके कारण थे। आगे बताया जाता है कि गुड़ाकेश है ना, गुड़ाकेश अर्जुन के निवेदन पर भगवान ऋषिकेश ने, गुड़ाकेश किसे कहा गया है, दुर्योधन को कहा, अर्जुन को कहा गया है। भगवान ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि उन्होंने नींद को जीत लिया था, निद्रा को जीत लिया था। गुड़ाकेश का मतलब नींद है। नींद का अर्थ होता है अज्ञान को दूर भगाना, कि अज्ञान से वो, अज्ञान का अंधकार उनके मति से दूर हो चुका था, इसलिए उनको कहा जाता है नींद से विजय प्राप्त। नींद में क्या करता है व्यक्ति, अंधकार में रहता है, इसीलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। क्यों गुड़ाकेश कहा गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अंधकार से मतलब अज्ञानता से दूर थे। अर्जुन ने नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो अपने प्रिय दोस्तों, अपने मित्र कृष्ण की सुंदरता तथा गुणों की, ठीक है, गुणों में अत्यंत लीन थे, क्योंकि केवल कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण के शरणागत थे, भक्त थे, कृष्ण का आदर करते थे। कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह अर्जुन के मन को जानते थे, क्योंकि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं और उनके मन को वो जानने वाले हैं। इसको साइलेंट पर डालते प्लीज। क्योंकि वह प्रथा अथवा कुंती उनके पिता वसुदेव की बहन के पुत्र थे। मित्र होने के कारण उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, किंतु अब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो उन्होंने अर्जुन की युद्ध न करने की मनस्थिति की भविष्यवाणी परिहास्यवश की। अब यहाँ पर परिहास्य कर रहे हैं भगवान। परिहास्य का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिहास्य? है परिहास कर रहे हैं। अरे देखो, तुम्हारे समक्ष वो खड़े हैं और तुम युद्ध नहीं करना चाहते। यहाँ तुम्हारे समक्ष वो खड़े हैं और तुम लड़ना नहीं चाह रहे हो, ये कहाँ की विधि है ना? यहाँ पर क्यों उपहास कर रहे हैं थोड़ा सा? क्योंकि वो उनके मित्र भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामने विपक्ष पे जितने भी कौरवों में सब खड़े थे, उनकी चर्चा यहाँ पर 26वें श्लोक में हो रही है। परिहास मतलब व्यंग कसना, एक तरीके से थोड़ा सा हंसते हुए बात को कहना। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने सब खड़े हैं, तुम लड़ना नहीं चाहते,
ये कहाँ का विधान है? समझ आए मेरी बात? तो यहाँ पर बताया जा रहा है पिता भूरिश्रवा, पिता माँ भीष्म, सोमदत्त, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, मामा शैल्य तथा शकुनी, भाई दुर्योधन, विकर्ण तथा अन्य सभी लोग, पुत्र, ठीक है, लक्ष्मण कुमार और अन्य, पोता जो उनके पौत्र थे, लक्ष्मण के पुत्र, मित्र अश्वत्थामा, ससुर द्रुपद, शुभचिंतक कृतवर्मा, ठीक है, ये सभी लोग सामने उपस्थित थे, ठीक है ना। आगे बताते हैं, उपर्युक्त सभी लोग को देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत होकर बोला। तो यहाँ पर करुणा से अभिभूत हो गए कि जिनके साथ सारा जीवन बिताया है उनके ही समक्ष लड़ने के लिए आज मैं उदित हूँ। इसीलिए यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि उनकी क्या रिश्तेदारी थी उनसे। उनके पिता थे, पोते थे, गुरु थे, बच्चे भी थे। बच्चे कैसे थे? उनके भाइयों के बच्चे उनके ही बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हो रही है। कृष्ण ने अर्जुन को, हाँ, यहाँ पर यहाँ सभी प्राणियों के लिए दयालु भगवान होने के नाते कृष्ण ने अपने प्रिय सहयोगी अर्जुन को निर्देशों के माध्यम से ब्रह्मांड का उद्धार करना बताया। तो यहाँ पर ब्रह्मांड का उद्धार कैसे होगा, इसकी चर्चा भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि युद्ध करने का उनका कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, कि अगर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं है, तो धार्मिक सिद्धांतों के तो विरुद्ध होगा ना, जो कि श्रुति शास्त्रों के उल्लेखनीय संहिता के तत्व ज्ञान की वृत्ति से माध्यम से था। कि अगर तत्व ज्ञान देखा जाए तो युद्ध करना सही बात है नहीं, तो इसको लेके अर्जुन चल रहे हैं। किसको? हमें शास्त्र में सिखाया जाता है युद्ध करना गलत, परंतु धर्म के प्रति खड़े रहना, धर्म के प्रति युद्ध करना बुरी बात नहीं है। परंतु अगर हमें डिसीजन लेने का मौका दिया जाए और हम करुणा से भरे हुए हैं तो हम वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे। एक सामने हमारे खड़ा है जिसने बहुत जगह में पाप किया है, और एक हमारे सामने खड़ा है जो पतितात्मा नहीं है, विशुद्ध वैष्णव है। अगर हमें चाहे इसको समाप्त करना है तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हो, आपके मन में तो करुणा है। बद्ध जीव को, पाप कर्मी को भी आप मारना नहीं चाहोगे, परंतु अगर आपको उसका संग छोड़ने को कहा जाए तो आप छोड़ दोगे, परंतु का वध तो नहीं करोगे। यहाँ साक्षात भगवान स्वयं खड़े होकर यही कह रहे हैं, इसका वध करोगे। मगर हम क्योंकि इस भौतिक धरातल की दृष्टि से सोच रहे हैं, मगर यहाँ भगवान आध्यात्मिक धरातल की दृष्टि से आज्ञा दे रहे हैं। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं? भौतिक धरातल की दृष्टि से सोच रहे हैं। आप समझ रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो शुद्ध वैष्णव नहीं है तो कोई बात नहीं, पाप भी किया है तो कोई बात नहीं। इसका निवारण कौन करेगा? भगवान करेंगे। हम कौन होते हैं करने वाले? ये धरती के धरातल की बात कर रहे हैं, ये भौतिक धरातल की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर साक्षात भगवान आज्ञा दे रहे हैं, जब तक भगवान को भगवान नहीं माना तो कैसे माना? तभी तक नहीं माना जब तक भगवान ने अपने पूर्ण रूप को नहीं दिखाया, तब तक वो डाउट में रहे, और तब तक नहीं दिखाया जब तक अर्जुन ने शरण ली। इस बात को समझो। तो अभी भौतिक दरअसल से अर्जुन सही हैं, डाउट है मगर वो सही हैं। एक वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ भगवान अब आज्ञा देंगे, आप समझ रहे हैं, और सही और गलत का भेद बताएंगे। तो यहाँ भगवान ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम अधर्मी को मार दो। भगवान यहाँ धर्म और अधर्म के भेद को स्पष्ट कर रहे हैं, तत्व को समझो। यहाँ भगवान मारना नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ भगवान धर्म और अधर्म के भेद को समझाना सिखा रहे हैं। कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, एक भक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। तो उस आचरण को दिखाना है तो उसके विपरीत कार्य दिखाने पड़ेंगे। तो ये भगवान की एक प्रस्तुति है, समझ रहे हैं? ये प्रस्तुति है भगवान की। दिस इज द प्री डिसाइडेड प्लान ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो दोनों में भेद नहीं दिखाई देगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दूंगा जिससे भेद को दृष्टिकोण, मतलब भेद को प्रकट करना आसान हो जाएगा।
अगर आपके प्रति आपको ऐसी इस विपत्ति पर डाल दिया जाए जिसका हल आपके पास ना हो, तो आप किसी के पास तो जाओगे, करेक्ट? किसके पास जाओगे? जो आपसे श्रेष्ठ होगा, जो इस विपत्ति का निवारण जानता होगा। तो जब तक उसके समक्ष जाओगे नहीं, तब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने अर्जुन को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि अर्जुन को पूछना पड़ा, हाउ इट विल बी पॉसिबल, ये एक व्यक्ति के लिए कैसे संभव है अपने परिवार को मारना? तो भगवान कह रहे हैं संभव है, परंतु तुम नहीं मारोगे। मैं यहाँ पर भेद बताने के लिए आया हूँ। तो पूरी भगवत गीता का तत्व यही है। तब भेद समझ में आया कि धर्म और धर्म में अंतर क्या है। ऐसी परिस्थिति किसने उत्पन्न की? स्वयं भगवान ने। तो ऐसी परिस्थिति भगवान भक्त के बीच में लेके आए ताकि ऐसा प्रस्तुतिकरण हो, ताकि सारे संसार को इसका लाभ मिल सके। आगे चर्चा होती है इस भाग में। अर्जुन युद्ध में नहीं, एक मिनट, इस भाग में अर्जुन युद्ध में नहीं लड़ने के लिए कारण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे तो नहीं चले गए, हम सॉरी, हाँ बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इस भाग में अर्जुन युद्ध नहीं करने के, लड़ने के 4 कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने कारण प्रस्तुत कर रहे हैं? युद्ध नहीं करने के 4 कारण प्रस्तुत किए हैं। अगले अध्याय में वो दुविधा में पढ़ते हैं कि युद्ध करना ही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये दूसरे अध्याय में ये चर्चा आती है कि युद्ध करना भी है या नहीं करना है। तो यहाँ पर इन 4 कारणों की हम चर्चा करेंगे। ये 4 कारण कौन से थे? मित्र तथा संबंधियों के लिए, कि सामने मेरे मित्र और संबंधी हैं, इनसे युद्ध कैसे करूँगा? मेरे समक्ष कौन खड़ा है? अच्छा, मान लो थर्ड पार्टी खड़ी होती, कोई रिश्तेदार ना होता, किसी देश का राजा होता, किसी प्रदेश का राजा होता, तब तो समझ में आता है। और तब भी समझ में आता है कि मैं प्रजा के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ तो मैं संपत्ति के लिए लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पहला कारण है मित्रों तथा संबंधियों के लिए युद्ध कर रहा हूँ। दूसरा कारण, विजयी होने पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। किसकी? विजय होने पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा कारण, पाप की प्रतिक्रियाओं से भय लग रहा था कि अगर मैंने वध किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पाप करने की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। ये कार्य करना बहुत बड़ा अपराध है। चौथा क्या था? पारिवारिक परंपराओं का विनाश करना। कैसे? अगर सारे पुरुषों का वध हो जाएगा तो सारी स्त्रियां जो हैं विधवा हो जाएंगी, और अगर वो विधवा हो जाएंगी तो उनका शोषण होगा, और अगर उनका शोषण होगा तो अनवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे कुल का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ परंपरा, अपने कुल की चिंता। मतलब यहाँ कहा गया पारिवारिक परंपराओं का विनाश, मतलब शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो अपने वंश को नष्ट होते हुए वो नहीं देखना चाहते, है ना। तो ये 4 भेद जो हैं, उन्होंने 4 जो उनके प्रश्न थे वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रश्नों पे ही हमारे आगे के जो अध्याय हैं 6 अध्याय तक इन कारणों पे चर्चा होगी। सिर्फ इस अध्याय में नहीं, अगले 6 अध्याय में इन कारणों की चर्चा होगी। यही 4 कारण हैं जो कि प्रथम अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज हम यही विराम लेंगे। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, ठीक है। Hare Krishna. I would like to give a thank you to Sandeep Rana Prabhu